बॉलीवुड में सबसे बड़ी दुश्मनी है सलमान और विवेक के बीच। सलमान विवेक को इतना हिट करते हैं कि पिछले 20 सालों में उन्होंने विवेक से एक भी बार मुलाकात नहीं की है। यही नहीं, विवेक ओबरॉय, जिन्हें उस टाइम नेक्स्ट शाहरुख खान बताया जा रहा था, उन्हें सारी बड़ी फिल्मों से निकलवाने वाले सलमान ही हैं। आज विवेक का हाल ऐसा है कि उन्हें साल में मुश्किल से 1-2 फिल्में ही मिलती हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। साल 2003 में जब ये दुश्मनी शुरू हुई, तब सलमान ने रात के 2 बजे विवेक को 40 से भी ज्यादा बार कॉल किया था, वो भी बस उन्हें गालियां देने के लिए। आखिर ऐसा क्या कर दिया था विवेक ने, जिससे सलमान आज तक उनसे नफरत करते हैं। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो काफी शॉकिंग होने वाला है, इसलिए आप इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो सलमान और विवेक के झगड़े को समझने के लिए हमें पहले सलमान और ऐश्वर्या के बीच हुई लड़ाई को समझना होगा, क्योंकि आगे चलकर विवेक और सलमान की लड़ाई की वजह ऐश्वर्या ही बनती है। ये बात है साल 1999 की, जब सलमान और ऐश्वर्या हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग कर रहे होते हैं। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और यहीं से इनके रिश्ते की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। उस टाइम लोग भी सलमान और ऐश्वर्या को बेस्ट कपल मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐश्वर्या को सलमान की असली पर्सनालिटी दिखने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि सलमान काफी इनसिक्योर बॉयफ्रेंड है। आगे चलकर ये रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो जाती है। सलमान खान का शक करने का नेचर ऐश्वर्या के लिए काफी परेशानी का कारण बन जाता है। दरअसल सलमान को लगता है कि ऐश्वर्या का अपने को एक्टर्स जैसे अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान के साथ अफेयर चल रहा है। सलमान के इस शक के कारण उनके बीच डेली फाइट्स होने लगती है। धीरे धीरे सलमान का बहस करना फिजिकल अब्यूज में बदल जाता है। मीडिया के अकॉर्डिंग इन फाइट्स के पीछे एक बड़ा रीजन सलमान की अल्कोहल एडिक्शन भी था। खैर, ऐश्वर्या राय इन रोज के झगड़ों से काफी परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने सलमान से ब्रेकअप करने का फैसला लिया। ये बात है साल 2002 की, जब इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन सलमान इसके बाद भी ऐश्वर्या का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ब्रेकअप होने के बाद भी वो उन्हें रातों में कॉल करके परेशान करते हैं और दिन में बिना बताए सेट्स पर पहुंचकर शूटिंग रुकवा देते हैं। यह सब साफ दिखाता है कि सलमान ऐश्वर्या से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जब सलमान को पता चला कि अब ऐश्वर्या विवेक को डेट कर रही है, तो उनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ जाता है। 27 मई 2003 को सलमान ने रात के 2 बजे विवेक को फोन करके धमकियां और गालियां दी। उस दिन सलमान ने सभी हदें पार कर दी थी, जिस वजह से अगले दिन विवेक ने मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सलमान की कही गई सारी बातों को मीडिया के सामने ला दिया। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। लेकिन विवेक को कहां पता था कि ये कॉन्फ्रेंस उनके पूरे करियर को ही खत्म कर देगा। उस टाइम विवेक ओबरॉय लगातार हिट्स फिल्म दे रहे थे और कई लोग उन्हें नेक्स्ट बड़ा स्टार बता रहे थे, लेकिन सलमान खान के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनपे ही भारी पड़ जाता है। सलमान के स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शन की वजह से बॉलीवुड के सभी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने विवेक को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। एक टाइम पर जिस विवेक को सारे बड़े स्टूडियोज अपनी फिल्में ऑफर कर रहे थे, इस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके लिए छोटी फिल्मों में काम मिलना भी मुश्किल हो गया। लोग आते थे, मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि सलमान का क्या रिएक्शन था विवेक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। दोस्तों, सलमान का एक ही अप्रोच था, हर इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय से रिलेटेड सवालों को इग्नोर करना। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking, कौन है ये? You don't know who I he don't. is. लेकिन 2011 में आपकी अदालत के एक एपिसोड में सलमान ने पहली बार खुल के विवेक के बारे में बात की। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा। लेकिन उन्होंने काफ़ी फिल्म मेरे दोस्त यार के साथ भी की है। मैंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मतलब संजू के साथ भी पिक्चर कर ली है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ पिक्चर। बट सोचने वाली बात यह है कि क्या विवेक ने सलमान से कभी माफी नहीं मांगी? क्या उन्होंने कभी सलमान को सॉरी नहीं कहा? दोस्तों, कई बार कहा, लेकिन हमारे भाईजान इतने जल्दी कैसे माफ कर सकते हैं किसी को? ये बात है साल 2007 की, जब एक अवार्ड शो में अपने परफॉर्मेंस के बाद विवेक स्टेज पर कान पकड़कर सलमान से माफी मांगते हैं, लेकिन सलमान ने उन्हें हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया। बट इस इंसिडेंट के बाद विवेक को ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री को समझ आ गया था कि सलमान उन्हें कभी माफ नहीं करने वाले हैं। और होता
होता भी कुछ ऐसा ही है। आज ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी सलमान ने विवेक से ना कभी बात की, ना ही कभी मिलने की कोशिश की। बट आज इस फाइट के चलते विवेक ओबरॉय का बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो चुका है। विवेक ओबरॉय जो एक टाइम पर यशराज फिल्म्स जैसी बड़ी स्टूडियोज के साथ काम कर रहे थे, आज वो ग्रैंड मस्ती, केसरी वीर, प्रिंस जैसी गार्बेज फिल्मों में काम कर रहे हैं। हर साल उन्हें एक नई फिल्म के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी वजह से विवेक ने आज तक सिर्फ 30 फिल्में ही की हैं, जिनमें से 20 फिल्में डिजास्टर साबित हुई हैं।